तो दोस्तों आज शुरू कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर चैप्टर की चैप्टर फर्स्ट। तो पहली एक्सरसाइज में ये पहले हम जान लेते हैं। चलिए टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है भैया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। टर्मिनेटिंग मान लो जैसे कि जो नंबर पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 0.32 आ जाए जिसके क्वेश्चन पे, और जैसे कि इसका आ जाए 1.4 आ जाए, या 4.01 आ जाए, या 3.0132 आ जाए, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं जैसे कि या तो नंबर बार बार रिपीट होता रहे, जैसे कि 3.1331.133 या फिर हम ले लेते हैं 1.3231। तो ये क्या होते हैं, ये नंबर जो है डिवाइड नहीं होते भैया। ये क्या होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते, ये बार बार आगे जाते रहते हैं पूरे तरीके से, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो पाते। अब देखो हमारे पहले, अब आप समझ लीजिए कि जैसे कि हमें कोई नंबर दे दिया, ठीक है 13, या हम ले लेते हैं 5। मान लीजिए इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर n आ रहा है। अगर 2 की पावर n आ रहा है या फिर आ रहा है 5 की पावर n, सो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर पूरे तरीके से टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब ये जो n है, ये n मैंने लिया है, मैंने अल्फ़ाबेट ले लिया है, कोई भी वेरिएबल ले लिया है, तो इसके अंदर क्या है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, तो n इज इक्वल टू ये 4 भी हो सकता है, तो n की वैल्यू तो हमेशा चेंज होती रहेगी। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे, या तो 2 की पावर n आ जाए या 5 की पावर n आ जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 13 के नीचे क्या है 3152। अब इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम से फैक्टर करके देख लेते हैं इससे पहले 5 से कर लेते हैं। 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, 5 1 5, और हमारा क्या आ जाएगा, ये एक इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, क्या आएगा हमारा 2, एक इधर चला जाएगा, और इसको इधर लेगा 5 5। ठीक है, 5 2 ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा और 25। ठीक है, अब क्या है 13। अब इसकी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। सो ये नंबर क्या हो गया, अब देखो 5 आ गया इसके नीचे। n मैंने बताया था n की टर्म कुछ भी हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, तो इसीलिए क्या होता है 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, n जो होती है वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसका पार्ट कर देता हूँ, आपको पार्ट करके दिखा देता हूँ इसका। 17 की पावर 8, ठीक है, सेकंड पावर कर लेते हैं इसका 7 की पावर 8। तो इसके अब हम एलसीएम कर लेते हैं 2 4 2 2 और 2 की 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखिए कितनी आई, 2 की पावर 1 2 3 आ गई। तो ये भी क्या हो गया भैया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर n आ जाए या 5 की पावर n आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब ऐसे ही हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। तो आप देखिए थर्ड पार्ट के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरी ये समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपका जवाब दे सकूं और आपको अपनी अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो अब हम इसकी एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। तो आप देखिए इसके क्या आ रहा है इसमें, 5 × 7 × 13। तो देखिए ये 13 आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने बताया था 5 की पावर 1 थी, या फिर इसके साथ आ जाता 2, उसकी पावर कुछ भी n हो सकती थी, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 7 और 13 आ गई तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अगला पार्ट करके देख लेते हैं इसका। देखिए अब हम पार्ट करके देख लेते हैं इसका 6, पार्ट 6 से देखिए 23 पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो देखिए इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं इसके अंदर। क्या बता सकता हूँ डायरेक्ट, देखिए नीचे 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये क्या हो गया भैया, टर्मिनेटिंग हो गया, नहीं हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ऐसे ही इसका हम पार्ट कर लेते हैं 7। आप देखिए 7 बहुत आसान है, 7 भी आप आराम से कर लेंगे। अब कर लेते हैं 8 पार्ट।
6। अब इसके भी आप फैक्टर करके देख लिए, 3 3 1 3। अब क्या आ रहे हैं इसके 6, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ हमारा, ये भी हमारे फैक्टर नहीं हो रहे, ठीक है। इसको वैसे हम काट कर देख लेते हैं, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा 2 5 की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 की पावर n आ गई। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। मैं 10 पार्ट और करके दिखा देता हूँ, इसका 10 पार्ट हम कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके लिए जो मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क है, और अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। 3 7 और आपका ये आ जाएगा 9 10, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा भैया, क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन बचे, आपका क्वेश्चन बचा 4 5 और 9। तो 9 भी मैं कर दिखा देता हूँ। देखिए 9 पार्ट 9 कर लेते हैं इसका। 9 में दे रखा है 35, नीचे कितना दे रखा है 50। तो इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं, 2 25, 5 5 25, 5 1 5। तो ये देखिए 35/2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 भी आ गया, 2 की पावर n आ गई और 5 की पावर n आ गई, दोनों आ गए। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पर लाइक करें, उसे कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए खुदा हाफिज़।